बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नून, ये, छोटी ये और बड़ी ये के बारे में जानकारी हासिल की थी। उन्हें लिखना सीखा था, उनकी छोटी शक्लें देखी थी और उनकी ध्वनियों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग इन तीनों अक्षरों से बनने वाले कुछ आसान शब्द देखेंगे। उर्दू के बारे में एक तथ्य जान लें कि उर्दू के मूल अक्षरों की संख्या वैसे तो 20 ही होती है। जैसे हमने बे देखा था, तो बे की हम लोगों ने कितनी शक्लें देख ली थी? 5 शक्लें देख ली थी। लेकिन इन मूल अक्षरों पे ऊपर नीचे या बीच में कुछ निशान लगा देते हैं तो इनकी संख्या जो होती है उर्दू अल्फ़ाबेट की 37 से 40 तक हो जाती है। नून से बनने वाले कुछ आसान अल्फाज देखते हैं। जैसे हमें नाना लिखना है, तो नून में अलिफ मिलाएंगे। तो नून की छोटी शक्ल कैसी हम लोगों ने देखी थी पिछले वीडियो में? इस तरह की। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे, नून लिखेंगे और नून के बाद में अलिफ मिला देंगे तो यह हो जाएगा ना। तो अलिफ एक ऐसा अक्षर है जो अपने से पहले आने वाले अक्षर से आमतौर से मिल जाता है, बट इसके बाद जब कोई अक्षर आता है तो अलिफ उससे नहीं मिलता, इसलिए हमें इस ना को अलग लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नाना। अब जैसे बाना लिखना है, ताना बाना हिंदी का एक शब्द है, तो इसे भी हम लोगों ने बे की छोटी शक्ल लिखते हैं, अलिफ। देखें यहाँ अलिफ जो है बे में आसानी से मिल गया है, लेकिन अब जो हमें ना लिखना होगा उसे हमें अलग से नून को लिखना होगा। करीब करीब लिखेंगे बट नून को हटा देंगे अलिफ से, ये नून में अलिफ मिल जाएगा, ये हो जाएगा बाना। मिसाल के तौर पर हमें नान लिखना है, तो उसके लिए नून लिखेंगे पहले, और हम जानते हैं कि नून में अलिफ आसानी से मिल जाएगा। उर्दू में एक क्वालिटी क्या है कि जब आखिर में कोई अक्षर आता है, जैसे यहाँ ना ही आएगा, नून आएगा, तो आमतौर से वो जो है उसकी पूरी आकृति लिखी जाती है, बदलती नहीं है। और अलिफ के बाद चूंकि कोई अक्षर नहीं मिल सकता, इसलिए नून को हमें अलग लिखना होगा और पूरा लिखना होगा। तो ये हो गया नान। ये नान की छोटी शक्ल नहीं है, नान की बड़ी शक्ल है। छोटी शक्ल नान की, नून की ये थी, ये नून की बड़ी शक्ल है। अब हमें लिखना है नाप। तो नाप में पहले नून आया है, तो नून की छोटी शक्ल, ठीक है, लिखेंगे, इसमें अलिफ मिला देंगे। देखिए यहाँ नून की छोटी शक्ल आ गई है, नून शब्द के शुरू में आया है और ये अलिफ इसमें मिल गया है। लेकिन जब पे लिखेंगे तो अलिफ के बाद चूंकि कोई अक्षर नहीं मिलता, इसलिए पे को अलिफ से हटा के लिखना होगा और ये पे की पूरी शक्ल लिखी जाएगी, ये हो जाएगा नाप। पान लिखना है, तो पान में भी हम वही देखेंगे जो हम लोगों ने नाप में देखा था। तो पहले पे लिखेंगे छोटी शक्ल, इसमें अलिफ मिला देंगे। अलिफ बहुत आसानी से मिल गया इसमें पे की छोटी शक्ल में, लेकिन नून अपनी पूरी शक्ल के साथ लिखा जाएगा, ये हो गया पान। पाना, देखें पाना में पहले हम पे में अलिफ मिलाएंगे तो पा हो जाएगा। अलिफ जो होता है ना, जब किसी अक्षर के साथ लगता है तो उस पर लंबी आवाज हो जाती है उसकी, ठीक है, तो ये पा हो गया। और उसके बाद नून में अलिफ मिला देंगे ना। यहाँ देखें कि पे और नून दोनों की जो है छोटी शक्लें एक ही जैसी होती हैं, लेकिन हम इसे डॉट से इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो था ये प है और ये जो है नून है। ये पे है, ये नून है, तो पे अली ज़बर पा और नून अली ज़बर ना, पाना। पीछे हम लोगों ने बाना लिखना सीखा था, इसमें ताना देखें, लिखें, बहुत आसान है। ते प्लस अलिफ प्लस नून की छोटी शक्ल प्लस अलिफ, तो ये हो जाएगा ता। अलिफ के बाद हम नून नहीं मिला सकते तो नून अलग लिखेंगे, लेकिन नून में अलिफ मिल जाएगा तो नून की छोटी शक्ल लिखी गई, ये हो गया ताना। एक और शब्द लेते हैं आन। तो आन आ से स्टार्ट हुआ है, तो जब कोई भी अक्षर उर्दू का आ से, मतलब हिंदी में आ से आप उसे देखें तो उर्दू में आप उसके लिए अलिफ मत लगा दिए। एक्चुअली उर्दू का लॉन्ग वोवेल है ना, जो बड़ी आ की आवाज़ निकालती है, मतलब आकार आ की आवाज़ निकालती है। और अलिफ या अलिफ मद में कोई भी लेटर को हम नहीं मिला सकते हैं, इसलिए नून को हम अलग लिखेंगे, ये हो गया आन।
अब बान भी ले सकते हैं बहुत आसानी से, आन बान, बे अलिफ बा और फिर नून, बान। अब आते हैं छोटी ये पर। छोटी ये का इस्तेमाल उर्दू शब्द के शुरू में, बीच में और आखिर तीनों में होता है। जैसे कोई एक शब्द है तो इसके जो होते हैं शुरू में भी आएगा, बीच में भी आएगा और बिल्कुल लास्ट में भी ये लेटर आता है और इसकी आवाज़ अलग अलग तरह से हो जाती है, उसे ही हमें यहाँ पर देखना और समझना है। छोटी ये की दो ध्वनियाँ थी, एक तो य की ध्वनि होती है और दूसरी ई की ध्वनि होती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो य की ध्वनि उस वक्त होती है जब ये किसी भी शब्द के शुरू में होता है। तो ऐसी सूरत में य जो है, छोटी ये जो है, छोटी की छोटी शक्ल ही लिखी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमें या लिखना है तो ये में अलिफ मिलाएंगे, तो पहले हम ये की छोटी शक्ल लिखेंगे और फिर अलिफ मिला देंगे। तो इसको दो डॉट से हम पहचान जाएंगे कि ये है, ये छोटी ये है, या ये सिर्फ बोले आप यहाँ पर तो या हो गया। अगर हम किसी अक्षर में अलिफ मिला देते हैं, जैसे हमने ये में अलिफ मिलाया ना, तो इसकी आवाज़ क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। अगर पे मिला देंगे तो पा हो जाएगा, नून में मिला देंगे तो ना हो जाएगा, टे में मिला देंगे तो टा हो जाएगा। बस है ना, इसे समझ लेना है। अब इससे एक शब्द जैसे यान हमें लिखना है, तो ये कॉन्सोनेंट रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, तो हमें पहले या लिखेंगे। हाँ, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है इसलिए इसका छोटी शक्ल लिखी जाएगी और इसमें अलिफ हम आसानी से मिला देंगे, जैसे हम लोग बे पे ते टे में मिलाया था। उसके बाद नून जो है, अलिफ में कोई शब्द नहीं मिल सकता, इसलिए नून को अलग लिखेंगे और नून की पूरी शक्ल लिखी जाएगी। देखिए, छोटी ये जब शब्द के बीच में आता है तो इसकी ध्वनि जो है ई की होती है। लास्ट में आएगा तो भी इसकी ध्वनि ई की होगी। यहाँ हम बीच में देख रहे हैं, जैसे बीन में देखिए। तो ऐसे सूरत में क्या होता है, बे की छोटी शक्ल और उसमें ये की छोटी शक्ल और फिर नून पूरा लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, ये बे की छोटी शक्ल हो गई, इसी में हम ये की छोटी शक्ल मिला देंगे और तब जाकर के हम क्या लिखेंगे, नून लिखेंगे। बे के लिए एक डॉट लिख देंगे और ये के लिए दो डॉट दे देंगे और ये नून पूरा लिखा गया, लेकिन ये में ये अटैच हो गया है, जुड़ गया है। और बे के नीचे हम एक जेड लगा देंगे, इसी से हम समझ जाएंगे कि बे ये जेड बी, ये मतलब कि लंबी ई की आवाज निकल रही है। बे ये नून, पहले इसकी आकृति बना लेंगे, फिर डॉट से इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद बे के नीचे ये जेर की आकृति, जो हमने बताया था कि अलिफ के नीचे ए लगाने से ए हो जाता है, इसी तरह से अगर बे के नीचे हम जेर लगा देंगे तो बी हो जाएगा। लेकिन चूंकि बे में ये मिल गया है तो बे ये जेर बी, लंबी ई होगी। उसके बाद नू लगा देंगे तो ये हो जाएगा बीन। इसी तरह से तीन में देखिए, पहले हम ते की छोटी शक्ल, फिर ये की छोटी शक्ल, उसके बाद नून। लेकिन जब हम इसे मिलाएंगे तो देखिए, ये ते की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और नून। उसके बाद ते का दो डॉट दे दिया ते को पहचानने के लिए, ये का दो डॉट दे दिया ये को पहचानने के लिए, नून हो गया। अब इससे हम ई की आवाज निकालने के लिए ई के ये के पहले जो अक्षर है ते, उसके नीचे जेर का साइन दे देंगे। जेर का अर्थ ही होता है नीचे, तो ये हो जाएगा ते ये जेर ती, और फिर नून साकिन है, मतलब कि यह शांत है, इसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा तीन। अब देखें पीना। पीना लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम पे की छोटी शक्ल लिखेंगे, फिर इसमें आसानी से ये की छोटी शक्ल मिल जाएगी, इसमें फिर आसानी से नून की छोटी शक्ल मिल जाएगी। उसके बाद हम अलिफ लास्ट में नून में जोड़ देंगे। तो अब ये पीना देखिए, पे, ये, नून और नून ही में अलिफ मिला देंगे। अब पे के लिए 3 डॉट दे दिया हमने, ये के लिए 2 डॉट दे दिया, नून। पे के नीचे जेर का साइन दे दीजिए, ये हो जाएगा पीना। तो आपने देखा कि 4 अक्षर मिल गए हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इनकी छोटी शक्लें आपस में एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। इसलिए एक एक साथ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अक्षर तक आसानी से
एक दूसरे में मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अलिफ के बाद हम किसी अक्षर को नहीं मिलाएंगे। अलिफ मिलाकर हमने इसे, यहाँ तो अलिफ ऐसे खत्म भी हो गया है, लेकिन आगे भी अगर कुछ ऐसा वर्ड आएगा अलिफ के बाद साथ में लिखने वाला तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। अब पानी को देखें, यहाँ पर जो है छोटी ई की ध्वनि लास्ट में आ रही है, तो ऐसी सूरत में जो है ये पूरा लिखा जाएगा और यहाँ भी इसकी ध्वनि जैसे बीच में लंबी ई की निकली थी वैसे यहाँ भी लंबी निकलेगी। तो पानी लिखने के लिए पे में अलिफ मिला दीजिए और नून में ये मिला। देखिए नून की छोटी शक्ल जो है हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था ना, तो एक और शक्ल यहाँ हम सीख रहे हैं। इस तरह से भी नून की एक शक्ल होती है, यानी बे ग्रुप की नून की ये की एक शक्ल ऐसी भी होगी। तो हम लोगों ने इसकी दो छोटी शक्लें देखी, एक तो ये सिंपल जो देखा था, दूसरा हम यहाँ एक नई शक्ल देख रहे हैं जो हम लोग पानी में हमने देखा, तो ये पानी होगी। अब बोलेंगे कि हम नून की वो शक्ल क्यों नहीं लिख रहे हैं, जैसे ये नू ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो ये कुछ और नया, यहाँ पर बीच में एक और लेटर हमजा को लिखा जाता है। नई के लिए हम इस तरह का आकृति का इस्तेमाल करते हैं, नई, पई, गई। तो इस तरह से हम नून को जब मिलाएंगे तो नून की ये शक्ल बन जाएगी, चाहे नून हो, बे हो, पे हो, टे हो। बस सिर्फ साइन से हमने पहचाना, क्योंकि नून पर एक ही डॉट होता है, इसीलिए पानी में यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, नू ये जेड नी हो जाएगा। नू के नीचे जेड लगा दें तो ये हो जाएगा ई की ध्वनि निकलेगी। अब ये हो गया पानी। इसी तरह से अगर हम नानी लिखते हैं तो नून में अलिफ मिला देंगे तो ना हो जाएगा, और फिर नून में अलिफ ये मिला देंगे तो नानी हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ फिर ये की पूरी शक्ल लिखी गई, छोटी शक्ल हम लिख ही नहीं सकते। बड़ी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है उर्दू शब्द के बीच में होता है और आखिर में होता है। तो इसे देखते हैं। देखें, बड़ी ये की दो ध्वनियां हम लोगों ने देखी थी पिछले वीडियो में, एक ए और दूसरा ए, और दोनों यहाँ पर वोवेल ही हम देख रहे हैं। जैसे हमें आते लिखना है तो यहाँ ए की ध्वनि जो है लास्ट में आ रहा है, तो हम ये लास्ट में लिखेंगे तो पूरी शक्ल लिखेंगे। एक चीज और बता दें कि बड़ी ये की जो छोटी शक्ल होती है वो भी छोटी ए की छोटी शक्ल जैसी होती है या पे की छोटी शक्ल जैसी होती है, ठीक है। तो देखें, आते हमने सीखा था कि जब आ किसी भी शब्द के शुरू में आए तो अलिफ मा से शुरू करते हैं, तो ये आ हो गया। उसके बाद ते की भी वही ये निकलेगी, ते की जो आकृति है छोटी, वो अब इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने पीछे ने में लिखा था, नून के लिखी थी ये के साथ। तो ये हो गया आ, ते की छोटी शक्ल, और फिर इसमें हम ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आते। इसी तरह से पाने, तो यहाँ भी ए लास्ट में है तो पूरा लिखेंगे, तो पे में अलिफ मिला देते हैं, पे अलिफ ज़बर पा, नून, यहाँ पर नून की छोटी शक्ल इस तरह से हो गया। ध्यान दें, अब हम ये शक्ल नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें ये शक्ल आगे हम लोग देखेंगे कि कब ये शक्ल आएगी, कब ये शक्ल आएगी। अभी फिल वक्त ये समझे कि छोटी ये बड़ी ये में जब हम बे ग्रुप नून की ये की जब शक्ल मिलाएंगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से ये नून हो गया, इसमें फिर ये मिला देंगे, कितनी आसानी से मिल गया। देखें, जैसा कि हमने पीछे बताया था, अगर हम इसे इस तरह लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे देते हैं नून की शक्ल, तो फिर यहाँ पर ये एक नया शब्द बनने का चांस बना रहता है, इसलिए हम छोटी शक्ल हमने इस तरह से दिया। तो अब तक हम लोगों ने बे ग्रुप और नून और ये की दो तरह की शक्लें देखी जो बनती हैं, एक इस तरह से बनेंगी और एक इस तरह से बनेंगी। बस इसमें हमें डॉट से हम इसे पहचानेंगे, जैसे ये बे है, ये नू है, ये पे हो जाएगा, ये टे हो जाएगा, इस तरह से। जब एक की आवाज शब्द के बीच में आए तो ऐसी शक्ल में जो होती है ये की छोटी शक्ल ही लिखी जाएगी। यहाँ पर एक की शक्ल ऐसे लिखी जाएगी, छोटी ए की शक्ल बड़ी ए की शक्ल जैसी होती है, ठीक है। जैसे बेटी, बे, ये, टे, और इस पर ये मिला देंगे। यहाँ पर जो टे की छोटी शक्ल है वो पहले जैसी ही हुई है, बे, ये का दो डॉट, टे का ये सिंबल जो हमने पीछे पढ़ा है, ये हो जाएगा बेटी।
इसमें जो है ए की आवाज़ निकालने के लिए हम बे के ये के पहले जो लेटर आया है उसमें किसी तरह का भी हम ज़बर ज़ेर नहीं लगाएंगे। ये सिंपली ए की आवाज़ निकाल रहा है, बेटी हो जाएगा। इसे बीटी नहीं पढ़ेंगे और बीटी कोई लफ्ज़ भी नहीं होता उर्दू का। बहरहाल ये हो गया बैन। अब यहाँ पे जो है ए की जब आवाज़ निकलेगी तो यहाँ पे एक चीज़ समझ ले, ये बे हो गया, ये हो गया और इसी में हम नून मिला देंगे, बे, ये। तो ये ए की आवाज़ निकालने के लिए हमें बे के ऊपर ज़बर लगाना पड़ेगा, तो ये बैन हो जाएगा। ध्यान दे, पीछे हम लोगों ने जो ई की ध्वनि निकाली थी, है ना, तो ये भी ऐसे लिखा गया था, लेकिन तब हम लोगों ने बे के नीचे जेड लगाएंगे तो तब ये इसकी आवाज़ बीन की निकल जाएगी और जब ज़बर लगा देंगे तो इसकी आवाज़ ए की निकलेगी। तो बे ये ज़बर बै, ये हो जाएगा बैन और ये हो जाएगा बीन। तो ये जो है हमारा छोटी बड़ी ये में जो छोटी ये में ई और ए की ध्वनि जो बीच में आती है, ये काफ़ी कंफ्यूजन है। जैसे दीन, जैसे दीन, दैन, देन, तो ये तीनों जो है ना एक ही तरह से लिखे जाएंगे। देखिए अब ये जो हमारा ई और छोटी या बड़ी की, अब देखें हमारा जो ये अब देखें हिंदी में जो ए और ई की जो ध्वनि बीच में निकलते लिखी जाती है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है कि कब ई की निकलेगी, कब ए की निकलेगी, कब ए की निकलेगी। जैसे देखें दीन, दैन, देन, ये तीनों लेटर एक उर्दू में एक ही तरह से लिखे जाएंगे, ये हो जाएगा। अब जब इसमें हम दाल के नीचे जेर लगा देंगे तो ये दीन हो जाएगा, जब ज़बर लगा देंगे तो ये दैन हो जाएगा और जब ये कोई भी डायक्रिटिक मतलब ज़बर ज़ेर नहीं लगाएंगे तो ये देन हो जाएगा। तो इसे ही हम अच्छे से इंशाअल्लाह अगले लेसन में समझने की कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।